जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है बहुत ही खास संगत, सुखमनी आंटी का सत्संग। गुरु महाराज की पुरानी संगत सुखी आंटी की बेटी हैं, जो कि जलंधर की संगत हैं। जलंधर में शायद ही कोई होगा जो सुखमनी आंटी, सुखी आंटी को नहीं जानते हों। सुखमनी आंटी को सब संगत ऐसे जानते हैं कि ये वो संगत है जो गुरु महाराज को आके पढ़ाती थी। बहुत प्यारा सत्संग है और एक मैसेज से परिपूर्ण ये सत्संग है। सुखमनी आंटी को पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कौन जानता था कि ये वही सुखमनी आंटी होंगी कि एक दिन गुरु महाराज पे एक ऐसी किताब लिखेंगी जो वर्ल्ड रिनाउंड हो जाएगी। जी हाँ संगत जी, इन्होंने गुरु महाराज पे एक ग्रंथ लिखा। मैं किताब नहीं बोलूँगी क्योंकि वो अपने आप में एक ग्रंथ है, सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है उस ग्रंथ के अंदर। और यकीन मानिए इस बुक के द्वारा, इस ग्रंथ के द्वारा आपके बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। जिनको भी गुरु महाराज के बारे में जानना है, उनको और बेहतर जानना है, वो ज़रूर ये किताब पढ़ें, ये ग्रंथ पढ़ें। अगर आपको ये ग्रंथ चाहिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी PDF का संगत जी, आप वहाँ से भी ये PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा सत्संग है जो आज की संगत, ख़ास तौर पे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं या अभी जिनके बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं या बोर्ड्स आने वाले हैं, ये उन सभी के लिए एक मैसेज का एक सत्संग है। इसको ज़रूर सुनिए, अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। और एक बात मैं इस सत्संग के द्वारा कहना चाहूँगी कि इस सत्संग में जैसा आंटी ने किया, आप प्लीज़ मत कीजिए, मेरा अनुरोध है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं और वो सोचते हैं कि गुरुजी तो बैठे हैं और गुरुजी अपने आप हमें मार्क्स दे देंगे, हमें ब्लेस कर देंगे। वो अपने साथ गुरुजी के पेन लेके जाते हैं, गुरुजी का स्वरूप रख देते हैं। अच्छी बात है, श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन महाराज भी यही कहते हैं कि मैं भी तुम्हें तभी ब्लेस करूँगा जब तुम अच्छे कर्म करो, जब तुम पढ़ाई करो। तो ऐसा नहीं सोचिए कि आंटी ने करा तो हम भी यही करेंगे। आप पढ़ाई अपनी जगह रखिए, पूरी तैयारी लिखिए और अपनी तैयारी करने के बाद महाराज पे छोड़ दीजिए कि अब आप आगे का संभालिए। इस सत्संग को संगत जी बाकी संगत तक ज़रूर साझा कीजिए, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जिनके अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बोर्ड्स आने वाले हैं, जो थोड़ा सा उनको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। और चैनल पे नए हैं संगत जी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सुनते हैं सुखमनी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई वाज स्टडीइंग एंड गुरु जी को जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि इसकी तो आत्मा दुखी है पढ़ पढ़ के। एंड दैट वाज सो ट्रू। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी एंड एजुकेशन सिस्टम में 1000 नोट्स निकाल देती थी मैं कि जो ये मुझे पढ़ा रहे हैं इज ऑल नॉनसेंस एंड मेरे को ये कभी काम में नहीं आएगा। तो आई वांटेड टू बाईपास द होल प्रोसेस एंड स्टार्ट वर्किंग। तो जब मैंने गुरुजी के पहले दिन गई, उन्होंने मुझे 3 सत्संग सुनाए। एक था जिसने अपना पेपर खाली छोड़ दिया, गुरुजी ने भर दिया। एक था उसको आइल्स का पेपर दे रही थी, इंग्लिश नहीं आती थी, वो पास हो गई। वैसे 1-2 सत्संग सुने तो आई सेड कि मैं तो बहुत सही जगह आ गई, यहाँ तो पढ़ना नहीं पड़ता। So I stopped studying. I literally stopped studying. मैंने अपना रजिस्टर खोल के मंजे पे लगाना और फोटो रख देनी गुरुजी की कि गुरुजी आप पढ़ो, मैं जरा विवर्धन देख लूं, या मैं जरा मूवी देखने जा रही हूँ, या मैं आपको जलंधर मिलने आ रही हूँ। तो जैसे ही मैं जलंधर जाती थी, जिसने भी जलंधर मंदिर देखा है, टेक्निकली वेरी आसन इज यू कैन नॉट सी हु हैज एंटर्ड. But I didn't know that time Guruji can see through walls. So I just set foot in that mandir and Guruji चिल्ला पड़े कि आगे सुखमनी पढ़ाती है, गुरुओं को पढ़ाती है, आप तो पढ़ती नहीं, सानू पढ़ा रही है। आज इंग्लिश का रजिस्टर रख के आई है बेड पे एंड इट वाज ट्रू। उस दिन मैं इंग्लिश रख के आई
रजिस्टर के बीच में मैंने छोटी फोटो रख देनी, हर घंटे चैप्टर बदल के आ जाती थी गुरुजी ये चैप्टर पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा है. आई वुड गिव इंस्ट्रक्शंस टू गुरुजी. I was very well known in Jalandhar Mandir as the girl who teaches reads and studies rather. बेचारे पढ़ते भी थे जो. My sister got very embarrassed because when he addressed the whole संगत तो सारे हंसने लग गए मुझे देखकर. तो my sister was nudging me कि तेरे कारण this is so embarrassing, what are you doing? So my mind actually was thinking on the other end कि जो इनको पता है कि मैं वो सब ड्रामा कर रही हूँ, that means he knows. आज मैं इंग्लिश रख के आई हूँ, ये दैट ऑल्सो ही नोज, दैट मीन्स ही स्टडिंग. सो आई वुड से इनको पढ़ने दो, आई वुडंट बी बॉदर्ड लोग क्या कहते हैं. एंड मैंने उनको आई वुड डिसरिगार्ड इफ यू टोल्ड मी सुखनी पढ़, आई वुड लाइक आप भी पढ़ लो गुरुजी. एंड माय मदर वुड थ्रो अ टैंट्रम, शी वुड गो बलिस्टिक, हे गुरुजी इसका कुछ करो, ये पढ़ती नहीं है. तो गुरुजी ने मुझे बस एक बात बोली कि ये श्रद्धा के टेस्ट में पास है, एग्जाम में भी पास हो जाएगी. So मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया एंड आई जस्ट कम्प्लीटली लेफ्ट इट. आप मानोगे नहीं, बोर्ड अभी डेट शीट डिक्लेयर नहीं करता था. मेरे को गुरुजी ने पहले ही बता देना, सुखनी तेरा पहला पेपर ये है, कुछ सा कर ले, ग्रामर ही कर ले. एंड आई गुरुजी मेरे को ना कहो, कुछ ना आप ही कर लो. फिर वैसे ही वो छोड़ ही दिया उन्होंने मुझे कुछ कहना. मुझे कहते थे अगर पास होना है मंदिर में झाड़ू लगा, तो मैं 2-2 बार लगा देती थी कि ऐसा ना हो गुरुजी कि सिर्फ 33 मार्क्स देके मेरे को पास कर दो. भी इज्जत का सवाल है, मम्मा भी डांटेगी. आई वांट गुड फर्स्ट डिवीजन. सो 2-2 बार लगा देना सारा, मतलब एवरीबडी न्यू कि गुरुजी को पढ़ा दी. एग्जाम्स में लास्ट मिनट पैनिक अटैक्स, जो जल्दी जल्दी आई कुड क्रैम्प अप कर लेना, पेपर लेना, एक्स्ट्रा शीट्स खाली लगा के छोड़ानी कि गुरुजी भर लेना. एंड गुरुजी की फोटो लगानी पेपर पे. एंड आई वुड से मेरे को इतना आता है, बाकी आप भर लो. एंड आप मानोगे नहीं, आई नेवर स्टडीड, बट आई यूज्ड टू गेट गुड हाई फर्स्ट डिवीजन ऑलवेज. सिमिलरली इन बीए फाइनल ईयर आई हैड साइकोलॉजी. तो प्रैक्टिकल के लिए इन्विजिलेटर बाहर से आते हैं. तो सारा साल क्लासेस नहीं अटेंड की, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नहीं पता था, स्टॉप वॉच चलाना नहीं आता था. आई वॉज अ गॉन केस. तो माई टीचर्स यूज्ड टू सार्केस्टिकली लुक के भी अब एग्जाम आ रहा है, क्या करेगी इसको. एक दिन पहले गुरुजी की फोटो लेके गई इन द यूनिवर्सिटी एंड आई सेड गुरुजी टुमारो इज माय प्रैक्टिकल एंड आप प्लीज संभाल लेना सारा. शोड हिम यहाँ ये करना है, आप देख लेना. नेक्स्ट डे लाइक साइकोलॉजी में यू हैव टू टेक अ सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो. सो आई फाइनलाइज्ड विद द गर्ल्स. I said to 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जा and I'll do the experiment on you. She did not come at 9 and I was about to tell the teachers कि आप मेरे को कोई दे दी जिसके ऊपर मैं करूँगी. My subject has not arrived. इतने में मैं देखती हूँ कि वो भागी भागी आ रही है, गंदी सड़ी सी बन के, जैसे भी मजे से उठ के आई हो ना. So anyway, I didn't have time to ask her. I did the experiment on her and anyway, I did it and she went home. Now एक्सपेरिमेंट ये थ्योरी में तो मुझे पता था गुरुजी भर लेंगे पेपर, वाइवा में फंस जाऊंगी. सो वाइवा वाले इन्विजिलेटर आए बाहर से. उन्होंने सारी क्लास को पूछा आप में से कौन है जो अपने आप को इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट समझते. सो 8-10 हाथ ऊपर हुए. देन ही सेड वेरी इंटेलिजेंट कौन समझता है. तो 4-5 हाथ और खड़े हो गए. एंड देन ही सेड आप में से कौन है जो अपने आप को जीनियस समझता है. भगवान जाने what made me put up my hand and my hand went up and when I slightly tried to look back, everybody like 40-50 pairs of eyes looking at me and my teacher कि you idiot सारा साल नहीं आई and you are a genius. So I was like गुरुजी ये क्या हो गया. And that invigilator said कि I appreciate your confidence, मैं आपको वाइवा में फुल मार्क्स देता. So I got full marks. मैं वाइवा से भी बच गई. And that is how I actually studied. I never studied. He studied, and he's there to tell you. I never did anything. When I went home, this girl was sitting there. So I said कि तेरे को क्या हुआ, 9 बजे पहुंचना था यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं आई.
शी सेड आई ओवरस्लेप्ट, मेरा अलार्म नहीं बजा और तेरे गुरुजी आके मुझे ऐसे उठाते हैं और बोलते हैं कि तूने सुखमनी का प्रैक्टिकल देने जाना है, उठ उठ। एंड कहती मैंने सॉ द टाइम आई डिडंट हैव टाइम टू हैव अ बाथ, मैं फटाफट ऐसे ही भागी। एंड शी सेड तेरे गुरुजी ये सब भी करते हैं। सो मेरे गुरुजी बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल। सो दिस इज हाउ यू नो माय जर्नी विद हिम स्टार्टेड। I was still discovering Guruji, and slowly, ऐसे बचपने में I started discovering कि Guruji is not any ordinary Mahapurush. He is, जिसे हम कहते हैं, the creator. A similar incident, you must have heard the Paneer Tikka or read in the book. A similar incident happened. I met Guruji in 94. And 94 में गुरुजी ने हमें ये बैंगल्स दी थी जी, बोला था बनाओ सिल्वर की बैंगल्स एंड मैं ब्लेस करूंगा और जो भी तुम्हारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं वो ये बैंगल में टेक केयर ऑफ दैट। तो विद इन 3-4 days of meeting him we had these bangles in our hand. So I've always had this in my hand since 94. Now in 96 my sister got married and वो जैसे न्यूली वेड गर्ल्स ज्वेलरी पहनती हैं तो मुझे बड़ा शौक चला कि मेरे को भी डायमंड्स या कुछ पहनना है अपने हाथ में। I told mom, I said, you go to the locker and you get me bangles. I want to wear. So she got me 2 bangles. पर आप मानोगे नहीं, her jewelry is Pushtani, you know, it's like survived so many generations. But when I wore them, within 1 week, the bangles broke. I thought maybe पुरानी हो गई है। मैंने मम्मा को बोला इससे भी मोटा कुछ लाके दो, कड़े बड़े कुछ लाके दो। She got me मोटे ट्विस्ट वाले कड़े, no chance of them breaking. वो पहने हफ्ते के अंदर वो कड़ा भी टूट गया। तो मेरी जो मेड थी सरस्वती, शी सेड बहन जी ये अच्छा साइन नहीं है जो आपकी ज्वेलरी बार बार टूट रही है। मेरे को भी मन में आया कि यू नो मे बी इट्स नॉट अ गुड साइन एंड मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स मम्मा को बोले कि मम्मा शायद मेरी लाइफ में मेरे हाथ हमेशा खाली रहने हैं, दिस इज अ साइन प्रोबेबली, सो लेट इट बी, बिफोर आई ब्रेक ऑल ऑफ योर ज्वेलरी आई थिंक आई शुड स्टॉप। मैं ये कह के थोड़ा उदास हुई, भूल गई, फिर चली गई गुरुजी की सेवा करने। गुरुजी वाज इन चंडीगढ़। At 3 o'clock I used to go and do seva. Before he used to get up, I used to clean the mandir. And when he used to get up, I used to then clean his 3-bedroom set and attached bathroom. And then wash his clothes. So when I was washing his clothes, somebody was sent कि सुखमनी को बुलाओ। मैं गई, गुरुजी कमरे में लेटे हुए थे और मुझे कहते सुखमनी मेरे पैर दबा। मैं पैर दबा रही हूँ गुरुजी के और मुझे नहीं पता कब गुरुजी उठे और अपने हाथ से अपना गोल्ड कड़ा उतार के he put it in my hand and he says तू कहती है ना कि तेरे हाथ खाली हैं, तो ये पेन आज के बाद तेरे हाथ कभी खाली नहीं होंगे। So it's so true. This was given by him and this is his. So इसके बाद मेरे हाथ कभी खाली नहीं हुए। This is I think the best jewelry I could have ever asked for. And you know जब से ये पहना है मेरे मन में कोई डिजायर नहीं है टू own or buy jewelry, और इवन जो लॉकर में पड़ी है वो भी नहीं पहनती मैं। एंड many times since just before the मां समाधि he would, जब भी मैं उनके पास बैठी होती थी मुझे कहते थे उतार अपना कड़ा, गुरुओं का कड़ा भाई बैठी है, दे मेरा, वापस कर। तो उतार लेना, खुद पहन लेना, घंटा सॉरी आधा घंटा पहन के ब्लेस करके he would give it back to me. So this kada was like blessed till right just before his Mahasamadhi, and I've had this ever since. So this is Guruji. This is how he blesses people. वो दिलों की जानता है, उसके सामने कोई you don't have to pretend, you don't have to, you know, he knows you from inside out. So please, it is a request, जुड़े रहो, ये मालिक है, he is not any ordinary संत महात्मा, ये रब का भी रब है। For me, and this is something I learned very early on in my journey with Guruji. Seva is not something that we do for Guruji. There is nothing that we people can do for Guruji. Seva, in fact, I feel is an opportunity that your Guru gives for you to work out your negative karma and earn his blessings. So it is his blessing on us, and it is nothing got to do with us. We cannot do anything. आप 5 मिनट सोचिए, अगर हम गुरुजी को कहते हैं कि Guruji is Mahashiv, he is creator, he is the light, then do you think he needs you or me or XYZ to do anything for him? He can create, he can destroy, he can control.
सब खुद कर सकते हैं, हमारी उनको जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है. सो दिस सेवा इज समथिंग, इज अ ब्लेसिंग, अ वेरी प्रेशियस अपॉर्चुनिटी दैट अ गुरु गिव्स यू to work out your karma and earn his blessings. So mera concept of seva is this: I don't feel that seva is anything that we do for Guruji. एंड जहाँ आप सेवा करते हो और बोलते हो कि मैंने की सेवा या मैंने ये किया या आई एम अ सेवादार, कई लोग मुझे आते हैं दिल्ली से मिलने, some people introduce themselves as I am so and so, I am a सेवादार in the मंदिर. तो जहाँ वो ये बोलते हैं, मेरे मन में वो सब जीरो हो जाते हैं वहां पर, बिकॉज who are you to do सेवा, you know? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इट इज गुरुजी's blessings कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है. हमारे में कोई इतना बड़प्पन नहीं है या हमारे में कुछ इतना खास नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं. सो इफ यू डू सेवा लाइक दिस, तो वो आपको आपका ईगो फीड करती है, वो आपके जो ऑलरेडी आपने अच्छे कर्म कमाए हैं ना उनको भी खा जाता है. ईगो इज समथिंग दैट विल ईट अप योर गुड कर्मा ऑल्सो. सो सेवा मस्ट बी डन आउट ऑफ लव फॉर योर गुरु. हम लोगों ने वी बिन कुदरती वेरी ब्लेस्ड, मे बी मेरे ग्रैंडफादर की शिक्षा या वट एवर बीन कमिंग डाउन इन द फैमिली, वी ओनली सर्व्ड गुरु आउट ऑफ लव. वी डिड वट एवर वी डिड आउट ऑफ लव. वी अंडरस्टूड दैट वी आर नोबडी एंड वी विल ऑलवेज बी नोबडी, एंड वी सर्व्ड हिम आउट ऑफ लव. अगर आप सेवा करते हो विद सम काइंड ऑफ एन इंटेंट इन योर माइंड कि 10 दिन में जाके सेवा करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, या गुरुजी मैं आपके मंदिर में सेवा कर रही हूँ, मुझे नौकरी मिल जाए या शादी हो जाए या बच्चा, फिर आप वो सेवा नहीं है, फिर आप वो बार्टर सिस्टम कर रहे हो. यू आर डूइंग अ डील विद योर गॉड, कि आप मुझे, मैं ये दे रही हूँ तो आप मुझे ये दे दो. वो देगा जरूर, बट आप बहुत छोटी चीज लेके बैठ जाओगे. गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं आर बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक एंड दीज टेंजिबल थिंग्स, दे आर बियॉन्ड एंड दे विल गो विद यू. आपके पता नहीं कितने जन्मों जन्मों तक वो ब्लेसिंग्स आपके साथ जाएंगी. जो आप ये इंटेंट लेके सेवा करोगे वो फिर यहीं जो भी मिलेगा यहीं रह जाएगा, और इस जन्म में भी वो आगे चल के आपको सुख देगा दुख देगा, दैट ऑल्सो कोई गारंटी नहीं. सो हियर देयर इज वन इंसिडेंट दैट कम्स टू माइंड. गुरु जी जब चंडीगढ़ में थे तो समाधि से अराउंड 3-3:30 बजे दोपहर को यूज टू कम आउट ऑफ समाधि, देन गो इन फॉर अ बाथ, एंड फिर उनको चाय या सूप या कुछ खाने को हम लोग देते थे. तो जो शाम की ये सूप की ड्यूटी थी वो किसी की थी, एंड एक दिन बहुत बारिश हुई, सो शी ब्रॉट द सूप, एंड जब पिला रही थी सूप गुरु जी को, शी केप्ट सेइंग गुरु जी इतना कीचड़ था, मैं वहां गई, वहां नहीं कुछ मिला, फिर पालक लेने गई, फिर वहां गई, शी जता रही थी कि गुरुजी मैंने ये किया वो किया आपके लिए. सो वहीं पे गुरुजी हम लोग साथ बैठे थे, तो गुरुजी सेड आंटी आज से तेरी सेवा बंद. माय मदर वाज सिटिंग विद मी, ही से सुखी आंटी कल से तू सूप बना के लाएगी. सो व्हेन शी वेंट आउट ही सेज ले मैनू जतांदी है कि मेरे को सूप पिलाती है. सो अगेन सेवा इज नॉट something that I keep repeating this, it is not something that we do for Guruji, it is his blessings on us. So ये कॉन्सेप्ट हमें फिक्स करने का बहुत जरूरत है आज की डेट में, बिकॉज एवरीबडी इज टेकिंग सेवा इन द रॉन्ग सेंस. इफ यू आर डूइंग सेवा विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग वन अप द अदर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. वो आपकी ईगो आ जाती है उसमें. सेवा में आपको यू हैव टू रिमेन वेरी वेरी हम्बल. आपको यू हैव टू बी, इफ यू आर सर्विंग द गुरु यू हैव टू सर्व द संगत ऑल्सो. तो संगत को हम इतना बुरा भला बोलते हैं, एक के खिलाफ दूसरे को बोलते हैं, तो वहां प्यार नहीं है, तो फिर हम क्या सेवा कर रहे हैं? दैट इज नॉट सेवा. अनदर इंसिडेंट दैट कम्स टू माइंड रिगार्डिंग सेवा देयर वाज दिस आंटी इन पटियाला. उनको हुक्म हुआ कि आंटी ये चीजें मिक्स करके ऐसे पीस के चूरन बना के लेके आ मेरे पास, इमीडिएटली ब्रिंग इट टू दिल्ली. शी वॉज नॉट वेल, शी कॉल्ड अस, शी सेड मैं नहीं जा सकती, आप लोग ये चूरन बनाकर गुरुजी के पास ले जाओ. तो हम लोग जब लेके गए तो गुरुजी ने पूछा कि वो आंटी क्यों नहीं आई. तो इसे गुरुजी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. तो गुरुजी कहते ले फिर मर जाती गुरुओं के लिए. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न कि वाकई अगर गुरु आपको सेवा करते हैं, यू हैव टू पुट द गुरु बिफोर सेल्फ. प्यार होना चाहिए गुरु के लिए कि ठीक है गुरु तूने बोला है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर ठीक है मैं मर भी जाऊं तेरे लिए तो भी ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ
Love for your guru has to be there. Again, my concept of seva is nothing but love. There is no such thing that we can say or claim कि हमने गुरु के लिए किया. हम कुछ नहीं कर सकते गुरु के लिए. So if you tell me to stand up and do a satsang कि आपने सेवा की, आपको क्या मिला, मैं कुछ नहीं ऐसा कह सकती क्योंकि कुछ tangible या कुछ materialistic sense में मुझे नहीं मिला. मैंने ना कभी मांगा, ना उसने मुझे कुछ ऐसा दिया. मुझे इससे बढ़ के बहुत ब्लेसिंग्स दिए जिसके बारे में आई कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट, बिकॉज most of us will not be able to comprehend the kind of blessings he can give. So wo blessings mango, your aim should be to seek blessings. Ask for nothing and then you will get everything. Basically that is how you serve your guru. Out of pure love, you have to operate from your heart space. You have to love him and you cannot affect it. आप ऊपर ऊपर से एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, गुरु को you cannot fool the guru. So आप जो भी करते हो, do it out of love. Humble होकर करो, अपने आप को और नीवा करो कि नहीं गुरुजी, thank you that you thought me worthy of serving you. It is not me who's going to do anything. I know you are going to bless me. So it is always live in gratitude and be thankful to Guruji.